थोड़ी जोर से हो जाए, थोड़ी जोर से। आज इस कमाल का प्रोग्राम जो है आप इसी स्कूल के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पर। गुड आफ्टरनून डियर पेरेंट्स। आज मुझे भी पर्दा खुलवा के बुलवाया गया है। जनरली गाइडेंस देने के लिए मेरे फादर रहते हैं, वो चेयरमैन भी है ग्रुप के, बट मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो थेरेपी कराने के लिए गए हैं, तो इसलिए मेरे को बोल दिया लोगों ने कि गाइडेंस दो। अब क्योंकि गाइडेंस देने बोला है तो सोच रहा हूँ जो भी मेरे 8 साल की एजुकेशन फील्ड में जो भी मेरे अनुभव हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, अक्सर पेरेंट मेरे पास आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि सर हम अपने बच्चे को सक्सेसफुल तो बनाना ही चाहता है, हर कोई अपने बच्चे को तो बनाना चाहते हैं। अब जनरली पेरेंट्स को ये लगता है कि बेस्ट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाओ या अच्छे से अच्छी कोचिंग्स दो तो बच्चों को आप सक्सेसफुल बना सकते हो। रियलिटी में ऐसा है नहीं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे आपका बच्चा सक्सेसफुल बनेगा और इसमें आपको पैसे भी नहीं लगेंगे। तो बिना मनी के भी आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बना सकते हो। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ आपको अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना है। तो फर्स्ट मेरा, आप बच्चे की फ्रेंडशिप को कंट्रोल कीजिए। देखिए, आजकल जो बच्चों का दोस्त है वो मदर फादर और इवन उसके टीचर से भी ऊपर है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे या कुछ लोग होंगे जो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। क्या आपको किसी स्कूल ने बोला कि आप ड्रिंक करो, या किसी आपके टीचर ने बोला, या आपके पेरेंट ने बोला? नहीं बोला ना। कहाँ, किसने बोला? आपके दोस्त ने बोला। ये एक उदाहरण है, ये बताता है कि दोस्त जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के जीवन के लिए। और अब आप में से पेरेंट्स भी बोलेंगे सर अब मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, मैं कहाँ तक उसको कंट्रोल कर सकता हूँ? देखिए, आपको ना पूरी लाइफ कंट्रोल नहीं करना। आपको सिर्फ 12 ईयर्स मतलब 12 जब बच्चा हो, यानी 5 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र के बीच में अपने बच्चे के फ्रेंडशिप को कंट्रोल करना है। क्या होता है कि अगर 5-7 साल हम एक ही टाइप के लोगों के साथ रह लेते हैं ना, तो फिर हमको ना दूसरे व्यक्ति पसंद नहीं आते हैं। और उसके लिए बहुत इजी है, जब आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में पहुंचे, आप उनके टीचर से मिलिए, उनसे बोलिए कि हमारा बच्चा किस बच्चे के साथ रहता है, सोसाइटी में कहाँ जाता है। उन बच्चों को आप अपने साथ ट्रिप पे ले जाएं, पार्टी कराएं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे अच्छे हैं और ये बच्चे गड़बड़ हैं। तो जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ अपने बच्चे का सर्कल बना दीजिए। और अगर 5-7 साल अच्छे बच्चों के साथ आपका बच्चा रह गया तो अपने आप जब 12 से 13वें साल में इस तरह से हो जाएगा, उसका एक नेचर बन जाएगा कि नहीं मुझे इसी टाइप के ऑडियंस पसंद है, उसी टाइप के बच्चों के साथ ही रहेगा। सेकेंड चीज है जनरल अवेयरनेस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर आप इस चीज को, जनरल अवेयरनेस का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि कोई जीके नहीं कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, ये सब नहीं। आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं उस बारे में आपको नॉलेज होना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपन जिस एरिया में रहते हैं, आज से 2 साल पहले उसकी प्रॉपर्टी की जो रेट थे वो लगभग 1500, 2000, 3000 रुपए थे। आज वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट 3 साल में 10,000 तक पहुँच गए। तो अगर हम अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त नहीं होते और चीज़ों को सोचते तो हो सकता है कि अपन भी कुछ उससे फायदा बना सकते थे। तो अगर आप अपने बच्चे को जनरल अवेयरनेस दे रहे हो, अपने आसपास चारों तरफ में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो आपका बच्चा भी मौका ढूंढेगा कि हम कैसे अपने आप फायदा भी कर सकते हैं और अपने आप को ग्रोथ भी बना सकते हैं अपने जीवन में। और इसके अलावा जैसे न्यू टेक्नोलॉजी मैंने बोला, इसका तो मैं ही उदाहरण, 2011 में याहू मैसेंजर चला करता हुआ, आप लोगों ने भी याहू मैसेंजर यूज किया होगा। याहू मैसेंजर में मैं किसी अब्रॉड के फ्रेंड से चैट करता था, तो उसने मेरे से बोला था कि बिटकॉइन आया है और पेपल में आपको अकाउंट बनाना है और थोड़ा सा कुछ, मान लीजिए वो $0.5 समथिंग था, यानी मुश्किल से 60 रुपए मेरे को खर्च करने थे। अगर आज मैंने वो बिटकॉइन खरीद ली होता तो आज मेरे पास कम से कम 500 करोड़ होते। तो आप समझिए कि सेम यूट्यूब है, आप यूट्यूब इंस्टाग्राम को देख लीजिए, आज कैसे कैसे लोग फेमस हैं और उनके अच्छे चैनल है, और हम क्योंकि शर्म के मारे या किसी दूसरी चीज़ों के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो जो लोग उसको, टेक्नोलॉजी को पहले पहचान लिए वो आज सक्सेसफुल है। तो अब 2 बार तो मेरे से गलती हो गई,
तीसरी बार मैंने बोला अब की बार गलती नहीं करूंगा। तो जैसे ही ये एआई आया, अभी आप ये विजुअल देख रहे हैं पीछे, ये एआई के थ्रू बने हुए हैं। तो हमारे स्कूल ने एआई को तुरंत यूज किया। फिर मेरी वाइफ का एमबीए का प्रोजेक्ट था और मैंने चैट जीपीटी यूज करके उसका एमबीए का प्रोजेक्ट बनाया। हाँ, उसके बाद भले ही कॉलेजेस ने एनटीआई सॉफ्टवेयर ले आए, मगर जब यूज करना था तो मैंने वो कर लिया। तो बात इतनी सी है कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपने बच्चे को ज्ञान दे रहे हो और खुद भी सीख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को सक्सेसफुल बना सकते हो। तीसरी चीज मैं अक्सर कहता हूँ, कन्विंसिंग पावर। अब कन्विंसिंग पावर कैसे आप बच्चे को सिखा सकते हो, और ये बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना कि तोल मोल के बोल। तो तोल मोल के बोल का मतलब ये नहीं है कि ये समझ लीजिए कि अभी आपने मेरे से कोई सवाल पूछा तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या बोलना है, ऐसा नहीं। तोल मोल के बोल का मतलब ये है कि बचपन से बच्चे के दिमाग में इस तरह से चीजें कैसेट की तरह फिट रहे हैं कि उसको पता रहे किस मौके पर क्या बोलना है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको अपने बच्चे को कन्विंसिंग पावर सिखाना है तो सबसे पहले उसको दो चीजें सिखाइए। पहली चीज, जब भी आप कुछ बोलते हो तो या तो सामने वाले को उसमें कुछ फायदा दिखना चाहिए या तो रिस्पेक्ट। अब मैं उसको दो उदाहरण देता हूँ आपको। रिस्पेक्ट पे देता हूँ सबसे पहले। जैसे अपने आपकी सोसाइटी में कवि सम्मेलन कर रहा है आपका बच्चा, अब एक बुजुर्ग है, उनसे बोला कि अंकल हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, हमको चंदा दे दीजिए। तो अब वो बुजुर्ग दिमाग में सोच रहा है कि अब 100 रुपए दूं, 50 रुपए दूं कि दूं ही नहीं इसको, क्योंकि रोज ही मेरे से कोई ना कोई चंदा मांगने आता है। मगर अभी वो आपका बच्चा उनसे बोले कि सर हम भव्य कवि सम्मेलन सॉरी गला थोड़ा ठीक नहीं, हम भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम इसको कवि सम्मेलन करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे अब जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं 50 रुपए दूं कि नहीं, अब वो सोच रहा है कि मैं 500 रुपए दूं कि नहीं। तो बात ये है कि अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट दिख रही है आपकी बातों में। अब दूसरा फायदा, आप सभी इसका बड़ा उदाहरण हूँ। आप सभी मेरे स्कूल में आए, लगभग 90% लोगों से मैंने बिल्कुल इंग्लिश का एक वर्ड ही नहीं बोला। काउंसलिंग जब मैं करता हूँ पूरी हिंदी में काउंसलिंग करता हूँ। सिर्फ 10% लोग होंगे जो बाहर से आए थे, उनसे इंग्लिश में मेरे को बात करनी पड़ी। मगर और जनरली जो पब्लिक होती है, ऑडियंस, वो ये ढूंढती है कि जहाँ पे इंग्लिश और डिसिप्लिन अच्छा होगा उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा। मगर क्योंकि मेरी बातों में आपको फायदा दिखा, इसलिए आप मेरे स्कूल में अपना एडमिशन कराएं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो एक मीडियम है आपके कन्वर्सेशन में। मगर अगर आपकी बच्चे की भाषा में बचपन से ही आप रिस्पेक्ट और दूसरों का फायदा, इस चीज को आप इनबिल्ट करते हो, तो आपका बच्चे को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ है टीम वर्क। देखिए, टीम वर्क एक ऐसी चीज है जो जनरली लोग उसमें एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो अपने आसपास के लोग हैं या अपने क्लास के लोग हैं या एक ही जोनर के लोग हैं, वो साथ में मिलकर कुछ काम करें, उसमें सक्सेसफुल हो। टीम वर्क का मतलब ये नहीं होता। अगर आपको अपने बच्चों को टीम वर्क सिखाना है तो आप लाइक जो अभी रोल मॉडल्स हैं, जो हमारे एशियन रोल मॉडल्स हैं, उनके बारे में उनकी कहानियां बच्चों को बचपन से सिखाइए। जैसे हम रामचंद्र जी की बात करते हैं, अगर आप अपने बच्चों को रामायण और गीता पढ़ाते हैं तो उनको इस वे में पढ़ाइए कि वो टीम वर्क सीखे। जैसे रामचंद्र जी इतना बड़ा उदाहरण है टीम वर्क का। उनकी जो वाइफ है सीता जी, उनका अपहरण हुआ था कौशल प्रदेश से। कौशल प्रदेश कहाँ है? कौशल प्रदेश है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वो चाहते तो अपने मामा को फोन करके बोलते कि मेरी वाइफ को कोई ले गया है, आप सेना भेजो, मैं जाऊंगा। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो भरत को बुला लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो लोग ये बोलते लोग अपनी वाइफ तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास जो था उससे उन्होंने टीम वर्क का परिचय दिया। और वो चाहते तो बाली से मदद ले सकते थे, जाते बाली तो जाता रावण के द्वार पे खड़ा हो जाता तो वो सीता माता को हाथ जोड़ के दे देता, मगर नहीं, उन्होंने बाली से मदद नहीं ली, उन्होंने सुग्रीव से मदद ली। तो उन्होंने जो दबे कुचले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको साथ में लेके आगे बढ़े और अपना टीम वर्क किया। तो इसलिए अच्छे लोगों को लेके आप टीम वर्क करोगे तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। और इसका नया उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। वो बंदा जब आया
क्रिकेट में, तो उसने सबसे पहले क्या किया, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन, इनको भाई हटाया, क्योंकि ऐसे तो नहीं थे, ये तो टॉप क्लास प्लेयर थे, मगर इसलिए हटाया क्योंकि अगर वो लोग रहते तो इसको लोग इसके लिए मरने मिटने में तैयार नहीं हो जाते। और इसी कारण वो 2007, 10, 12 सबके चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वर्ल्ड कप भी जीता। तो इसलिए टीम वर्क आपको अपने बच्चे को सिखाना है, तो बचपन से इनको सिखाइए और नेगेटिव मोटिवेशन का यूज कीजिए। यहाँ तक कि जो हमसे छोटे हैं, अब आपका आजकल ज़्यादातर लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पास अच्छी एजुकेशन भी, अच्छा फंड भी है, उनको अपने सबसे छोटे एम्प्लॉय से काम कराते नहीं आता। वो काम इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि उनके दुख दर्दों के बारे में पता ही नहीं है। हमने हमेशा अपने बच्चे के लिए एक फेयरी टेल बना के रखा है। अगर हम बच्चों को, जो गरीब हैं, उनके दुख दर्द, जो हमारे घर में दीदी आती हैं, ड्राइवर आते हैं, उनके दुख दर्द के बारे में बताएंगे, तभी वो उनके समझ के उससे काम करा पाएंगे। और लास्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने बच्चों को हारना सिखाइए। अक्सर पेरेंट्स जो एक गलती कर रहे हैं जो आज की जनरेशन में है, वो ये सोच रहे हैं कि जो हमको नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को दे देंगे क्योंकि आज हमारे पास पैसा है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं आते थे, बोलते थे कि अरे तुम खो खो में हार गए, कबड्डी में हार गए, तो शुरू हो गए कि नहीं नहीं हमारा बच्चा हार नहीं सकता, हमारा बच्चा ऐसा, या उसने बोला मॉल गया, उसने बोला मुझे सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, आपने तुरंत खरीद के दे दिया। मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा ये पैसे नहीं है, तो मेरे मन में ये चीज आती थी कि जब मैं बड़ा हूँ तो अपनी मम्मी को आर्थिक रूप से सपोर्ट करूंगा। आप लोगों के बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन ही नहीं आएगा, और जब मोटिवेशन ही नहीं आएगा तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे आगे चल के। और देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 20 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, और ये आप फील भी करेंगे। 2010 में 10,000 रुपये में घर चल जाता था एक 2 या 3 लोगों का। 2020 में 50,000 रुपये में लगभग चलता है। आप समझ लीजिए 2030 में 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको चाहिए, और 2040-50 इस तरह से आप काउंट करेंगे तो आपकी जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, जिसके कारण आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा बच्चे को तो बढ़िया सब चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने बच्चे को इस तरह से सख्त बनाना है, इस तरह से इंटेलिजेंट बनाना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो आगे आने वाले समय में कम से कम अपना रोजगार सृजन तो कर पाए। और बिल्कुल फेरी टेल मत बनाइए अपने घर में बच्चों के लिए। तो बस यही आप लोगों को बताना था, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी परफॉर्मेंस कर रहे थे बच्चे, छोटे छोटे हैं, तो जो अच्छा करें उनको आप मोटिवेट कीजिए और करने का। जिन्होंने नहीं किया तो उनको बिल्कुल डांटिए मत, क्योंकि यही जो हार है, आज जो हारा है बच्चा, वही कल उसको मोटिवेट करेगा जीतने के लिए। मगर अगर आप उसको डिमोरलाइज कर दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप उसको मोरल बूस्ट करो कि हाँ बेटा इस बार अच्छा नहीं होता, अगली बार करो। और अगर रोए तो बोलना क्यों रो रहा है, डांट के बोलिए। हम लोग तो ऐसी जनरेशन में है कि हमको ऐसा लगता है सबसे बदनसीब लोग अपनी लोग, हर कोई अपना ज्ञान देने जाता है कि पेरेंटिंग कैसे करना, कैसे करना। आप बच्चे को मारो नहीं, आप बच्चे को डांटो नहीं। हम लोग तो कंबल कुटाई होती, और उसके बाद भी ना हमको कोई डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना कुछ है। भाई अपन को कोई डिप्रेशन है क्या? आप लोग पेरेंटिंग में क्या कमी थी जो आप लोगों को दूसरों से सुनना है पेरेंटिंग कैसे करना है? बस आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत है कि आपके मम्मी पापा ने आपको कैसे बड़ा किया, और ये सोच, अगर उन्होंने आपको कुछ चीजें संसाधन नहीं दिए तो उनके दिमाग में यही होगा कि अगर इसको सारे संसाधन मैं अभी से दे दूंगा तो आगे चल के कुछ बन नहीं पाएगा, तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मोटिवेशन ही नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को वैसे ही पालिए जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको पाला। बस यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग सभी आए, और आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।